outrage over Dalit man's murder. Blazers block highway in हाथरस। आउटरेज का हिंदी अर्थ होता है हंगामा या शोर शराबा। ओवर का मतलब ऊपर या को लेकर के। दलित मैंस मर्डर, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ का की के होता है। तो एक दलित आदमी की हत्या पर हंगामा हो गया। ब्लेजर्स, गांव वालों ने ब्लॉक बंद कर दिया हाईवे को इन हाथरस में। तो सेंस क्लियर है ना कि एक दलित आदमी की हत्या हो गई, उसको लेकर के हंगामा खड़ा हो गया और गांव वालों ने हाथरस के अंदर हाईवे को बंद कर दिया। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो पता लगेगा कि किस तरह से क्या घटना घटित हुई और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की अगर PDF आप लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना, या चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। उसमें PDF लेने का सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। टेंशंस फ्लेयर्ड इन अर्जुनपुर विलेज अंडर चंदापा पुलिस स्टेशन ऑफ हाथरस। टेंशन का मतलब होता है तनाव, फ्लेयर्ड का मतलब होता है भड़कना, तो तनाव भड़क गया इन अर्जुनपुर विलेज, अर्जुनपुर गांव में। अंडर का अर्थ होता है अंतर्गत या तहत। चंदापा पुलिस स्टेशन, जो कि चांदापा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, और हाथरस के अंदर। कहने का मतलब यह है कि हाथरस ज़िले में चंदापा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अर्जुनपुर गांव में तनाव फैल गया, तनाव भड़क गया। आफ्टर सम अपर कास्ट मैन, आफ्टर बाद, किस घटना के बाद ये तनाव भड़का वहाँ पे? सम कुछ अपर कास्ट मैन, अपर कास्ट का मतलब अगड़ी जाति के लोग, अलेजली कथित रूप से मर्डर का मतलब हत्या कर देना, एक दलित मैन, दलित आदमी की, ओवर को लेकर के, ओल्ड एनमिटी, ओल्ड का मतलब पुरानी, एनमिटी का मतलब दुश्मनी या शत्रुता, ऑन ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे की रात को। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऊंची जाति के लोगों ने पुरानी दुश्मनी को लेकर के एक दलित आदमी की हत्या कर दी और उसी के चलते हाथरस के अंदर चंदापा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अर्जुनपुर गांव में तनाव भड़क गया। बीना कुमार डाइड इन हॉस्पिटल, बीना कुमार नाम का ये व्यक्ति डाइड मर गया इन हॉस्पिटल, अस्पताल में। आफ्टर बाद ही वॉज स्टैप्ड इन द चेस्ट, ही वह वॉज था स्टैप्ड चाकू मार देना या छुरा घोंप देना, इन द चेस्ट सीने में, यानी कि उस व्यक्ति के सीने में चूँकि चाकू घुसा दिया गया था या छुरा मार दिया गया था, इस वजह से हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। ए लार्ज क्राउड ऑफ एनरेज्ड विलेजर्स, एक लार्ज बड़ा क्राउड भीड़, ऑफ का, एनरेज्ड का मतलब होता है क्रोधित, विलेजर्स का मतलब गांव वाले। तो गांव वालों की बहुत भारी भीड़, एंड फैमिली मेंबर्स, और इस व्यक्ति के परिवार के लोग भी, ब्लॉक्ड द आगरा हाईवे, इन्होंने ब्लॉक कर दिया द आगरा हाईवे, आगरा अलीगढ़ हाईवे जो है उसको बंद कर दिया, इन द नाइट, रात में, फॉर अबाउट 2 आवर्स, फॉर के लिए, अबाउट लगभग, 2 आवर्स 2 घंटे के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो क्रोधित गांव वाले थे उन्होंने, और इस व्यक्ति के परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने मिलकर के जो अलीगढ़ आगरा हाईवे है उसको 2 घंटे के लिए कम से कम बंद कर दिया। डिमांडिंग स्विफ्ट जस्टिस
डिमांडिंग का क्या मतलब होता है? डिमांड का मतलब मांग करना, और ये लोग मांग कर रहे थे। स्विफ्ट का मतलब जल्दी या शीघ्र, जस्टिस का मतलब न्याय, और ये लोग मांग कर रहे थे कि तुरंत जो है न्याय मिलना चाहिए। द मॉब ऑल्सो पेल्टेड स्टोन्स एट द हाउस ऑफ द एक्यूज्ड। मॉब का मतलब होता है भीड़, ऑल्सो का मतलब भी, पेल्टेड स्टोन्स, देखो पेल्ट स्टोन का मतलब होता है पत्थर फेंकना, एट पर, द हाउस घर पर, ऑफ द एक्यूज्ड आरोपियों के। एक्यूज का मतलब आरोपी। तो भीड़ ने जो है, देखो मॉब का मतलब भीड़ होता है, और ख़ास तौर से उत्तेजित या क्रोधित भीड़ को मॉब कहते हैं। तो जो भीड़ क्रोधित थी उसने जो है आरोपियों के घर पर पत्थर भी फेंके। मेंबर्स ऑफ द भीम आर्मी एंड द बीएसपी ऑल्सो ज्वाइंड द प्रोटेस्ट। मेंबर्स सदस्य ऑफ द भीम आर्मी के सदस्यों ने, एंड द बीएसपी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने, ऑल्सो भी, ज्वाइन किया अर्थात वो शामिल हुए, द प्रोटेस्ट इस विरोध प्रदर्शन में। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ इसमें भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य ने भी हिस्सा लिया। ए हैवी पुलिस फोर्स वॉज डिप्लॉयड टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एक हैवी का मतलब भारी, पुलिस फोर्स, वॉज डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। एक भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, टू कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानूनी व्यवस्था, सिचुएशन का मतलब स्थिति। तो कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। When the body arrived at the village, when जब, the body शरीर अर्थात लाश, arrived पहुंची, at the village गांव में, on Wednesday को, जब Wednesday को जो है उस व्यक्ति की डेड बॉडी जो है गांव में पहुंची, द फैमिली रिफ्यूज टू क्रीमेट द बॉडी। द फैमिली परिवार ने, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, टू क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना अर्थात जलाना। तो उन्होंने दाह संस्कार करने से मना कर दिया, द बॉडी इस डेड बॉडी का, अनटिल ऑल द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड। अनटिल जब तक नहीं, ऑल सभी, द एक्यूज्ड आरोपी, वर अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिए जाते। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो कहने का मतलब यह है कि जब बॉडी जो है गांव में पहुंची तो परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और कहा कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सभी के सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं कर लिए जाएंगे। द एश्योरेंस ऑफ द गवर्नमेंट जॉब टू द डिसीज्ड, और एक मांग उनकी ये भी थी, द एश्योरेंस भरोसा दिलाया जाए, ऑफ द गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी का, टू द डिसीज्ड नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है परिवार का सदस्य, और डिसीज का मतलब होता है मृतक। तो मृतक के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, इस बात की मांग भी जो है परिवार के लोगों के द्वारा वहाँ पे रखी गई। आफ्टर नियरली 4 आवर्स, आफ्टर बाद, नियरली लगभग, 4 आवर्स 4 घंटों के, तो लगभग 4 घंटों के बाद, ऑफ स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। तो लगभग 4 घंटे गतिरोध चला, एंड नेगोशिएशन का मतलब वार्तालाप, और लगभग 4 घंटे वार्तालाप चली, द बॉडी वॉज क्रीमेटेड। तो उसके बाद क्या हुआ, उस डेड बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, नियर द विलेज पॉन्ड, नियर पास में, द विलेज गांव के, पौंड तालाब के। तो गांव के तालाब के पास ही जो है 4 घंटे गतिरोध और 4 घंटे लगभग वार्ता होने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फॉलोइंग एश्योरेंस बाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, फॉलोइंग का मतलब अनुसरण करते हुए या के बाद, एश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा, बाई के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल इसका अर्थ होता है प्रशासनिक अधिकारी।
तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भरोसा दिलाए जाने पर उस व्यक्ति की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विनय कुमार वॉज इन हिज लेट 40s। विनय कुमार वॉज थे इन हिज लेट 40s। विनय कुमार अपने लेट 40s में थे। लेट 40 होने का क्या मतलब है कि अपनी चौथी दशक के अंत में, अर्थात 47, 48, 49 साल का जब व्यक्ति होता है तो उसको इन हिज लेट 40 कहेंगे। ठीक है, तो वो जो है लगभग 47, 48, 49 साल की उम्र उनकी थी विनय कुमार की। एंड वॉज ए पशु मित्र, और वो एक पशु मित्र थे। पशु मित्र कौन होता है? इंडिविजुअल्स, वो व्यक्ति ट्रेंड, जिनको प्रशिक्षण प्राप्त होता है, एंड एम्प्लॉयड, और वो कार्य में लगे होते हैं, टू असिस्ट, मदद करने के लिए, विद एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन होता है। टास्क, काम का, टास्क का मतलब होता है काम, एंड सर्विसेज, सर्विस का मतलब सेवा। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पशुपालन से संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसको ट्रेनिंग भी प्राप्त हुई होती है, तो वो पशु मित्र कहलाता है। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा सेड। एसपी की फुल फॉर्म सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो जो पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा हैं, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? 2 accused राजेश कौशिक एंड शिव कुमार हैव बीन अरेस्टेड। तो 2 accused, 2 आरोपी, जिनमें एक का नाम राजेश कौशिक है और दूसरे का शिव कुमार है, हैव बीन अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, एंड और प्रेजेंट, उनको पेश किया गया है बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने। 4 पुलिस टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड। 4 पुलिस टीम, पुलिस की टीम जो है, हैव बीन फॉर्म्ड, गठित कर दी गई हैं। फॉर्म का मतलब गठित करना। तो पुलिस की 4 टीमों को गठित कर दिया गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि हैव बीन आ रहा है और मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आ रही है। तो 4 पुलिस की टीमों का गठन किया गया है टू नैब। नैब का मतलब होता है पकड़ना, गिरफ्तार करना, द अदर एक्यूज्ड, अन्य आरोपियों को। तो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जो है 4 पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। द फैमिली कंडक्टेड द लास्ट राइट्स ऑफ द डिसीज्ड इन अकॉर्डेंस विद लीगल एंड कस्टमरी प्रोसीजर्स। द फैमिली, परिवार ने, कंडक्ट किया, द लास्ट राइट, अंतिम संस्कार, तो परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया, ऑफ द डिसीज्ड, मृतक का, इन अकॉर्डेंस विद, इसका मतलब हो गया के अनुसार, लीगल, कानूनी, एंड कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब रीति रिवाज के साथ, प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। तो रीति रिवाज की जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार जो है परिवार के सदस्यों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज इन द एरिया इज अंडर कंट्रोल। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून की जो व्यवस्था है, इन द एरिया, उस क्षेत्र में, इज है अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में। ठीक है, तो नियम, कायदे, कानून की जो व्यवस्था है वो उस क्षेत्र में कंट्रोल में है। ए केस वॉज रजिस्टर्ड अंडर रिलेवेंट BNS सेक्शंस। एक केस, एक मामला, वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया गया, अंडर, अंतर्गत, रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है तर्क संगत, BNS की फुल फॉर्म होती है भारतीय न्याय संहिता, सेक्शंस का मतलब होता है धाराएं। तो भारतीय न्याय संहिता की तर्क संगत धाराओं में एक केस दर्ज कर लिया गया है, इंक्लूडिंग, और इन धाराओं में इंक्लूड है, शामिल है क्या? 103, 103 धारा जो मर्डर के लिए लगती है। जब IPC हुआ करता था, यानी कि इंडियन पिनल कोड हुआ करता था, तो उस समय मर्डर के लिए 302 धारा लगती थी, है नहीं। लेकिन अब BNS आ गया है तो अब मर्डर के लिए 103 धारा लगती है। 1912 रॉयटिंग, रॉयटिंग का मतलब होता है दंगे।
तो 151 में 2 दंगे भड़काने के लिए ये धारा लगाई गई है। 109 अटैम्प्ट टू मर्डर, और अटैम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, हत्या का प्रयास करना। इसके लिए कौन सी धारा लगाई गई है? 109। ये आईपीसी के अंदर जो है 307 हुआ करती थी, तो इसमें कानूनी जानकारी भी आपको मिल रही है। 190 190 धारा अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल का मतलब गैर कानूनी रूप से, असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने के लिए 190 धारा में केस दर्ज हुआ है। एंड अंडर SC/ST एक्ट, और SC/ST एक्ट में भी केस दर्ज हुआ है। तो ये जो आरोपी हैं तो इन सब धाराओं में और SC/ST एक्ट में भी इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। इन हिज पुलिस कंप्लेंट, इनमें हिज अपनी पुलिस कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट मतलब पुलिस शिकायत। तो पुलिस में की गई शिकायत में डिसीज्ड ब्रदर, मृतक के भाई जिनका नाम लितेश कुमार है, स्टेटेड, स्टेट का मतलब होता है कहना। तो मृतक के भाई लितेश कुमार ने पुलिस को दी हुई अपनी शिकायत में कहा, क्या कहा? व्हेन विनय कुमार वेंट आउट टू लुक आफ्टर आवर एनिमल्स। व्हेन जब विनय कुमार वेंट आउट बाहर गए। देखो गो आउट की सेकंड फॉर्म वेंट आउट होती है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। विनय कुमार बाहर गए थे टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए, आवर एनिमल्स, हमारे पशुओं की, इन द यार्ड, जो यार्ड में बंधे हुए थे। सम पीपल फ्रॉम द विलेज, सम कुछ पीपल गांव वाले, फ्रॉम द विलेज, पीपल मतलब लोग, तो गांव के ही कुछ लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है राजू कौशिक, राजेश कौशिक, शिव कुमार कौशिक, विनोद कौशिक, राम किशन, राम कुमार एंड श्याम बिहारी। तो इतने सारे जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया? सराउंडेड हिम, सराउंड का मतलब घेर लेना, हिम उसको। तो इन सब ने जो है विनय कुमार को घेर लिया। राजेश एंड शिव कुमार, राजेश और जो शिव कुमार थे, कोर्ट होल्ड ऑफ माय ब्रदर, कोर्ट होल्ड का मतलब पकड़ के रखना, माय ब्रदर मेरे भाई को, तो इन्होंने मेरे भाई को पकड़ लिया। वाइल विनोद, राम किशन, राम कुमार एंड श्याम बिहारी, जबकि विनोद ने, राम किशन ने, राम कुमार ने और श्याम बिहारी ने साउटेड, चिल्लाया। ये लोग क्या चिल्लाए? डोंट लीव हिम अलाइव टुडे, डोंट लीव मत छोड़ना, हिम उसको, अलाइव जीवित, टुडे आज इसे जीवित मत छोड़ना, किल हिम उसको जान से मार दो। राजू कौशिक स्टैब्ड माई ब्रदर विद ए नाइफ, राजू कौशिक ने स्टैब्ड, छुरा मार दिया या चाकू घोंप दिया, माई ब्रदर मेरे भाई को, विद ए नाइफ, विद ए नाइफ का मतलब चाकू। तो जो ये था राजू कौशिक, इसने मेरे भाई को जो है चाकू से गोद डाला। विनयज सन, विनय का बेटा, नवनीश हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड आई एंड नेबर्स, यानी कि विनय का बेटा नवनीश, उसकी पत्नी, मैं और पड़ोसी, रस्ट आउट, रश आउट का मतलब होता है दौड़कर बाहर आना, हम दौड़ करके बाहर आए, एंड सा, और हमने देखा, दैम उनको, हमने उनको देखा क्या? लॉन्चिंग, शुरू करते हुए, ए मर्डरस असोल्ट, एक हत्या कर देने वाला हमला, ऑन माय ब्रदर मेरे भाई के ऊपर। यानी कि हम सब जब बाहर निकल कर आए तो हमने देखा कि वो मेरे भाई के ऊपर जो है हत्या कर देने के लिए हमला कर रहे थे। द अटैकर्स ऑल्सो सीरियसली इंजर्ड माई नेफ्यू, द अटैकर्स, हमलावरों ने, ऑल्सो भी, सीरियसली, गंभीर रूप से, इंजर्ड, घायल कर दिया, माई नेफ्यू, मेरे भतीजे को, जिसका नाम है नवनीश। वैन, जब, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू कैच दैम, उनको पकड़ने के लिए, दे थ्रेटन्ड, तो उन्होंने धमकी दी, टू किल, मारने के लिए, द एंटायर, पूरा, फैमिली, परिवार को, इन फ्यूचर, भविष्य में, एंड ड्राइव अस आउट,
और हमें भगा देने का ऑफ द विलेज गांव से, लितेश सेड, लितेश ने कहा। ठीक है, तो जो मेरे भतीजे ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उसको भी जो है घायल कर दिया, उसको भी मारने की कोशिश की और जो है कहा कि तुम्हें भविष्य में पूरे परिवार को मार देंगे और तुम्हें गांव से भगा देंगे। तो भाई इस तरह की घटनाएं एक सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं और कानून व्यवस्था की भी धज्जियां कहीं ना कहीं ये घटनाएं उड़ाती हैं। तो जिन भी लोगों ने ये कार्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो नज़ीर बने।